नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। सिक्किम्स ने तवक्कात से कहीं ज़्यादा जम्मू कश्मीर आवाम की खदमात अंजाम दी। उमर अब्दुल्ला। वज़ीर आज़म रियासत की बहाली का अपना वादा पूरा करेंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। मुजवज़ा सैटेलाइट टाउन कायम करने पर PDP की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर महबूब बेग का इजहार तशवीश। अनंतनाग में रेल स्टॉप कायम करने की मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ की मांग। मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 119वीं यौम पैदाइश, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया खराज अकीदत पेश। मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने हमें शख्सी राज से आज़ाद किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इज्जत की निगाहों से देखा जाता है। सकीना यतू। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी सिक्किम्स के 42वें यौम तासीस के मौके पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी हुकूमत की तरजीह इसकी खुदमुख्तारी को बहाल करना, अमले की कमी को दूर करना और आलात को जदीद बनाना है। उमर अब्दुल्ला ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा, सिक्किम्स ने माली मुश्किलात, पुराने आलात और अमले की कमी के बावजूद तवक्कात से कहीं ज़्यादा जम्मू कश्मीर अवाम की खदमात अंजाम दी। इसकी जो खुदमुख्तारी थी वो खुदमुख्तारी इनसे ली गई, उसको दोबारा बहाल करना है। इनका अपना इंजीनियरिंग विंग था, उसको वापस बहाल करना है। इनकी प्रोक्योरमेंट मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के जरिए होती है, लेकिन उसमें डिलेज बहुत ज्यादा है। वो चाहते हैं कि मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन ही प्रोक्योरमेंट करे, लेकिन वक्त की उसमें सीमा होनी चाहिए, वक्त की पाबंदी होनी चाहिए। अब जैसे मैंने आज कहा, जहाँ पे भी हम स्कीम्स की मदद कर सकेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो मरीज़ हैं वो यहीं इलाज हासिल कर सकें और उनको दिल्ली, बम्बई, चंडीगढ़ वगैरह जाने की ज़रूरत ना पड़े। वहीं उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के मामले को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ उठाएंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला महाराष्ट्र और झारखंड में इंतखाबात में मसरूफ थे। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि वज़ीर आज़म अपने वादे को पूरा करेंगे जो उन्होंने हमसे नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों से किए हैं। फिलहाल बड़ी लड़ाई लड़नी है और वो लड़ाई जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा हासिल हो, हमें वो लड़ाई लड़नी है। हम उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया, हमारे साथ नहीं, जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ, पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान और उसके बाद इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन के दौरान, इन दोनों इंतखाबात में जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कहीं पे भी शिकायत नहीं आई कि उनको मजबूरन पोलिंग बूथ में लेके उनसे वोट डलवाए गए। अपनी मर्जी से गए, उन्होंने इस इलेक्शन को कामयाब किया इस उम्मीद के साथ कि उनके साथ जो वादे किए गए, बिलखसूस रियासत का दर्जा वापस मिलने का, वो हमें वापस मिलेगा। अब वज़ीर आज़म साहब, होम मिनिस्टर साहब महाराष्ट्र, झारखंड इन चीज़ों में थोड़े बिजी थे, अब उनको वहाँ से फुर्सत मिली है तो अब उनसे बात की जाएगी ताकि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा। PDP के तर्जमान और सीनियर लीडर डॉक्टर महबूब बेग ने श्रीनगर, पांपोर और गालंदर में सैटेलाइट टाउन कायम करने पर मुजवज़ा प्रोजेक्ट पर तशवीश का इजहार करते हुए मौजूदा उमर अब्दुल्ला सरकार से अपील की कि वो इस हवाले से मरकजी सरकार से बात करके अवाम को इन प्रोजेक्टों से आगाह करें। डॉक्टर बेग ने खदशात का इजहार करते हुए कहा कि इससे लाखों हेक्टेयर अराजी ज़मीन ख़त्म हो जाएगी, जिससे बराह रास्त किसानों और बाग मालिकान को काफ़ी नुकसान होगा। शॉकिंग और भी है, जस्ट बोथ साइड्स ऑफ रिंग रोड सुन लीजिएगा, 500 मीटर्स दोनों साइड में से छोड़ दो, 500 मीटर्स में इनको सैटेलाइट टाउनशिप्स बनाने ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड। वो कितना हुआ, यानी नो कंस्ट्रक्शन 500 मीटर्स में। इसका मतलब है हाफ ए किलोमीटर उस साइड में, हाफ ए किलोमीटर इस साइड में कोई आप कुछ कंस्ट्रक्शन खड़ा नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और वो सैटेलाइट टाउनशिप्स बनाएंगे। वो किन लोगों के लिए, हम तो लोगों को जानने का ही हक है। ये कौन लोग हैं जो इस सैटेलाइट टाउनशिप किन लोगों के लिए बन रहा है, हमें तो जानने का हक है। चलो इन्होंने महाराजा हरी सिंह का स्टैचू बनाते हैं, महाराजा हरी सिंह का स्टेट सब्जेक्ट नहीं,
उसको स्क्रैच करते हैं। ये तो जहाँ जिनकी मर्जी है वो चलाते हैं। स्टेट सब्जेक्ट नहीं, परमानेंट रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नहीं महाराजा हरी सिंह है। मगर इसमें ये डेकेड्स पीछे चले जाएंगे कि इसमें तो डेफिनेट है कितना कॉम्पनसेशन। आप अगर ले रहे हैं, क्या आपने उनको नोटिस दिया, उनसे बात की, उनको कॉन्फिडेंस में लाया, उनको बताया क्यों कर रहे हैं, इसमें क्या फ़ायदा है आपको, कितना कंपनसेशन दे रहे हैं। मैंने सुना कहीं 1 करोड़ कीमत है, उसको 20 लाख कहते हैं, 50 लाख कहते हैं। ये तो मर्जी से नहीं होगा ना, इसके लिए डेफिनेट लाज बने हैं ना कि आप कितना कंपनसेशन देंगे। और ये जो रिंग रोड बन रहा है, वो बेचारे रो रहे हैं, उनके किसी को कुछ भी दे रहे हैं। तो ये तो डेफिनेटली एक कंपनसेशन जो डेफिनेट नेशनल लेवल का है, उसी लेवल का यहाँ भी दीजिए, अगर आपने सारे लॉज एक्सटेंड कर लीजिए। अनंतनाग राजौरी हल्के के मेंबर पार्लियामेंट मियां मोहम्मद अल्ताफ ने मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी विष्णु से अपील की कि वो अनंतनाग में आने वाली दिल्ली श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस रेल के लिए एक मखसूस स्टॉप कायम करे। एक तहरीरी मवासलात में उन्होंने मरकजी वजीर रेलवे पर जोर दिया कि अनंतनाग में रेलवे स्टाफ लाखों लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगा और इससे हज़ारों लोगों को रोज़गार में भी फ़ायदा मिलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज पार्टी के बानी मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को उनके 119वीं यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर और वजीर आला उमर अब्दुल्ला और दीगर बड़े लीडरान ने आज सुबह नसीमबाग हजरत बल में वाक़ा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के मज़ार पर हाजिरी दी और वहां फातिहा खानी की। इसके अलावा पार्टी के सैकड़ों कारकुन भी मज़ार पर जमा हुए और मरहूम के लिए दुआई मगफिरत की। इस मौके पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने दादा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि शेख साहब ने ही हमें शख्सी राय से आज़ादी दिला दी। उन्होंने कहा कि शेख साहब के कौम के तय रोल को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। उमर ने कहा कि अपने असलाफ को याद करना हमारा फ़र्ज़ है। जिन शख्सियात का जम्मू कश्मीर के लिए देन है, उनमें शेर कश्मीर का नाम सफ़े अव्वल पर है। सेहत और तबी तालीम की वजीर सकीना यतू का भी कहना है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एक कदावर लीडर थे, जिन्हें न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में इज्जत की निगाहों से देखा जाता है। उनका कहना था कि शेख साहब का जम्मू कश्मीर के तालीमी, सेहत, ज़राई असलाहत और दीगर शोबों में काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। नाजरीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। पी न्यूज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप हमारा ये खबरनामा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।